ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारं कर्तुमर्हसि। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारं कर्तुमर्हसि। कृपा करके आप मेरे पुत्रों का नामकरण करो। नामकरण का जब समय आया और कहा, बलराम जी का नामकरण करते हुए कहा कि अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः। ये जो बड़ा पुत्र जो है, जो रोहिणी का पुत्र है, अयम हि रोहिणी पुत्रो आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। मैं संक्षिप्त कह रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रसंग है। इसका नाम राम होगा। बलाधिक्यात् बलम विदु, बल के कारण इसका एक नाम बलराम भी होगा, और इसका एक नाम बलभद्र होगा। बल का अर्थ शक्ति और भद्र का अर्थ कल्याण है। जिसका बल, जिसकी शक्ति, जिसका पराक्रम, जिसकी महिमा दूसरों का कल्याण करेगी, इसलिए इसका एक नाम बलभद्र, इसका एक नाम संकर्षण होगा, क्योंकि ये पहले देवकी के गर्भ में था और बाद में कर्षण कर इसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। तो जिस गर्भ का कर्षण हुआ, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण हुआ। और भगवान श्याम सुंदर का नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य ग्रहण्यतोऽनुयुगं तनु। आपका जो ये पुत्र है, ये बड़ा विलक्षण है। नारायण समो गुणैः, आपका ये पुत्र नारायण के समान गुण वाला होगा। नारायण के समान गुण वाला होगा, इसका अर्थ ये है कि नारायण के समान गुण वाला नहीं होगा, अपितु ये साक्षात नारायण है। क्योंकि कल के प्रसंग में मैंने निवेदन किया था, भगवान तो एकमात्र है, भगवान के अतिरिक्त भगवान जैसा कोई हो नहीं सकता। और आगे कहा, इसकी बड़ी महिमा है। बोले क्या? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। इसके अनेक नाम हैं। शेषनाग भी यदि अपने 1000 फनों से इनके नाम का वर्णन करे, फिर भी नाम पूरे नहीं होंगे। और इसका नाम क्या होगा? इसके बाद एक और बात कही, शुक्लो स्रतस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। हर युग में इसने अवतार लिया। पहले इनका श्वेत वर्ण था, फिर लाल वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, और कलयुग के प्रारंभ में इनका जन्म हुआ है श्याम वर्ण में, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का अर्थ होता वर्ण। खूब दान दिया, गर्गाचार्य जी महाराज विदा हुआ। जब नामकरण हो गया, यशोदा मैया ने पूछा, महाराज ने क्या नाम रखा है? ये जो बड़ा पुत्र है, इसका नाम क्या रखा है? तो नंद बाबा ने कहा, इसका नाम तो गुरुजी ने बलराम रखा है। मैंने कहा बलराम? हाँ। बोले बलराम, ये बलराम नाम इतना टेढ़ा मेढ़ा नाम है, मैं कैसे बुला पाऊंगा? चलो, जो गुरुजी ने नाम रखा वो गुरुजी जाने और आप जानो, मैं तो इसका नाम रख लूं। नंद बाबा ने कहा, क्या नाम रखोगी? बोले इसका नाम तो मैं बलुआ रख दूंगी। अच्छा ये बताओ, इस नटखट का नाम गुरुजी ने क्या रखा है? बोले इसका नाम गुरुजी ने कृष्ण रखा है। कृष्ण नाम सुनते ही यशोदा रानी मौन हो गई। हाँ, कृष्ण इतना कठिन नाम, कृष्ण बोलने के लिए यहाँ से नाभि से बल लगाना पड़ता, तब कृष्ण नाम का उच्चारण होता। चलो गुरुजी ने नाम रखा है, वो गुरुजी जाने और आप जानो, इसका नाम तो मैं कनुआ रख दूं।
छोटो सो नाम बोलने में आराम। और आगे माखन चोरी लीला का प्रसंग आ रहा। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। श्री बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना। हो मेरे जादूगर सरकार तिहारी, चरण में बलिहारी। मेरे जादूगर सरकार तुम्हारी, चरणों में बलिहारी। वो मेरे राधा वल्लभ लाल तिहारी, चरण में बलिहारी। राधा वल्लभ लाल तुम्हारी, चरणों में बलिहारी। वो तेरा सुंदर रूप सलोना, ओ तेरा सुंदर रूप सिलाना। वो अखियन में जादू टोना। ओ यकीन में जादू टोना। वो मेरे जादूगर सरकार तिहारी, चरण में बलिहारी। जादूगर सरकार तुम्हारी, चरणों में बलिहारी। वो मेरे राधा वल्लभ लाल तिहारी, चरण में बलिहारी। जय हो। अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। नजरों में मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। वो अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। नजरों में मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। वो सुंदरता के सागर हो तुम, नैन तेरी परछाई। वो तुम खुशियों भरा खजाना। तुम खुशियों भरा खजाना। वो मैं हो गया तेरा दीवाना। तो हो गया तेरा दीवाना। मेरे जादूगर सरकार तिहारी, चरणों में बलिहारी। मेरे जादूगर सरकार तुम्हारी, चरणों में बलिहारी। मेरे राधा वल्लभ लाल तिहारी, चरणों में बलिहारी।
तेरे नैन लड़े और न कोई गाए। वो कब तक मेरे नैन लगे और न कोई भाए। तुम सब मेरे नैन लगे और न कोई गाए। ओ तेरे मन की लीला प्यारे तू ही पहचाने। तेरे मन की लीला प्यारे तू ही पहचाने। ओ तेरे मन की लीला प्यारे गीत तेरे ही गाए। तेरे मन की लीला प्यारे गीत तेरे ही गाए। वो तुम खुशियों भरा खजाना। तुम छुट्टियां भरा खजाना। मैं हो गया तेरा दीवाना। मैं हो गया तेरा दीवाना। मेरे जादूगर सरकार प्यारी चरण में बलिहारी। तेरे जादूगर सरकार प्यारी चरणों में बलिहारी। वो मेरे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणों में बलिहारी। मेरे राधा वल्लभ लाल तुम्हारी चरणों में बलिहारी। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी चरणों में बलिहारी। रमण बिहारी लाल तुम्हारी चरणों चरणों में में बलिहारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। अब धीरे धीरे कृष्ण और बलराम घुटनों के चल बलना प्रारंभ कर दिए। कभी बैलों के सींग से लटक जाते हैं, कभी बछड़ों के दांत गिरने लग जाते हैं, कभी चंद्रमा के लिए मचल जाते हैं। एक दिन भगवान ने अपने सखा मंडली बुलाई और बोले चलो सखा का तुम नया खेल खेलेंगे। कहा खेलेंगे? बोले चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। सखा बोले दारी के हमें चोरी करवा सिखावे। बोले वैसी चोरी पैसा की चोरी की ना कह रहे भैया, हाईवे पीवे की माखन मिश्री की चोरी करेंगे। हाईवे पीवे की चोरी ना मानी जाए। अच्छा कन्हैया एक बात बता, तेरे घर तो काउ चीज की कमी ना की चोरी काय करे? बोले भैया मेरे घर तो कोई कमी ना है, पर ये सुदामा मनोमंगल और जो दोस्त इन सब देख सब के सब 1.5 हड्डी के है। और मैं पूछूं भैया का बात है, कैसे पतरे है रहे हो कछु खाए वो पूरा मिलेगा? तो सब एक ही जवाब दे, भैया माखन तो खूब होवे पर मैया सब बेचे आ गया, जो बचे आए सो खा ले। देखो कितनी गलत बात है। कैयन की सेवा करबे को हम वाला और गोरस खाए को मथुरा के लाला। सखा बोले कन्हैया तेरी बात में तो दम है, तो बता किन के घर चोरी करें? कन्हैया बोले आज पहले अपने घर में अभ्यास करो। पहली बार पकड़े गए तो घर की बात, ऐसे तो व्यक्ति चोर बनता है। और सबने अपने अपे अपे घर अपे पर ढंग से चोरी करी। अगले दिन जब सभा हुई भगवान बोले बाओ बताओ भैया कहाँ किन्ने कहा किया बताओ। कुछ सफल हुए कुछ विफल हुए, कुछ पकड़े गए और कुछ पिट के भी गए। जो पिट के आए सबने कान पकड़ ले कन्हैया अब तो भैया आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे हम। बोले क्यों? बोले कल मैया ने छड़ी पे जो पिटाई कही है भैया नानी याद आई। भगवान बोले दारी के पहली बार में ही चोरी करी, पहली बार में पिट को चलवाए। चल मैं सिखाऊं चोरी कैसे करी जाए। और सर्वसम्मति से मंडल बना, मंडल के अध्यक्ष कन्हैया बन गए
और घर घर में माँ कंचोरी लीला प्रारंभ हुई। बोल नंद के लाला की जय। और सबके घर भगवान चोरी करते, कभी विशाखा के यहाँ, कभी सबके यहाँ। कभी पकड़े भी जाते हैं। एक दिन गोपी ने पकड़ लिया, एक दिन गोपी ने पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा चल आज मैं तेरी मैया से शिकायत करूंगा। तेरी मैया मानती नहीं है, आज मैं कहूंगी और तुझे ले जाऊंगी और कहूंगी तेरा लाला चोर है। भगवान ने कहा गोपी छोड़ दे, मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद तेरे घर में मैं कहीं नहीं आऊंगा, केवल इस बात को मैं छोड़। भगवान ने जब कहा गोपी का हृदय विदीर्ण होने लगा। गोपी ने विचार किया ये नारायण है, इनकी बात कभी भाषित नहीं होती, कभी मिथ्या नहीं होती। अगर आज मैंने छोड़ दिया तो ये कभी मेरे घर नहीं आएंगे। आज तो मैंने नहीं छोड़ दिया, क्योंकि गोपी तो रोज जाती है, रोज मेरे घर आवे। गोपी ने कहा नहीं आज मैं तुझे नहीं छोड़। भगवान का हाथ पकड़ लिया और लेकर के चली। भगवान ने सोचा अब क्या करें, अब कोई दूसरी युक्ति लगानी होगी। अब इतना घूंघट लंबा किए हुए गोपी जा रही, खूब दम दम करते हुए। आज मैंने कन्हैया को पकड़ लिया। पीछे से श्रीदामा मनसुखा ये सब जितने सखा थे सब भगवान के पीछे आ गए और भगवान के कान से बातें कर रहे हैं और संग में चल रहे हैं। कन्हैया कहाँ जा रहा है, ये गोपी तुझे कहाँ ले जा रही है? भगवान ने कहा आज बहुत बड़ा भंडारा है गोपी के घर में। वहाँ माल पुआ कचौड़ी रबड़ी ये जो सब सामग्री है सब बनी है और उसी भंडारे में जा रही है और हमको भी ले जाती है। तो उस गोपी का जो छोरा था मनसुखा वो बगल में ही था। उसने कहा अरे तू भंडारा खाने जा रहा मेरी मैया के साथ, जाना मुझे चाहिए। भगवान बोले भाई हमारा तो मन नहीं है, जाओ तुम वहीं चले जाओ। मनसुखा ने कहा मेरी मैया तुझे लेकर के जा रही है। कन्हैया बोले रुको हम युक्ति लगाते हैं। भगवान ने मनसुखा का हाथ पकड़ा और भगवान का हाथ भी पकड़े, तीनों चल रहे। थोड़ी दूर जाने पर भगवान ने कहा अरे गोपी इतनी कसकर थी मेरी, तूने कलाई पकड़ी है, मेरी तो कलाई टूटने लगी। एक काम करे इस वाले हाथ को छोड़ दे, दूसरा वाला हाथ पकड़। गोपी ने कहा मुझे पता है तू छलिया है, भाग जाएगा। उसने कहा नहीं मैं विश्वास दिलाता हूँ, नहीं भाग। एक काम कर। बोले क्या? बोले पहले बायां हाथ पकड़े दे तब दाहिना छोड़ना। बोले ठीक है ला अपने हाथ दिखा। अब गोपी तो घूंघट करी थी, उसको नहीं दिखा। और जब दूसरा हाथ भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया तो उसी के छोरे मनसुखा का हाथ भगवान ने छुड़ा दिया और हाथ छोड़कर और हाथ छाड़ करके भगवान ने कहा जाओ अब मिलेंगे लड्डू खाने को। सब मिलेगा और किसी को पता नहीं चला। और पीछे के रास्ते से भगवान श्याम सुंदर नंद भवन में आए और पलंग पर पीतांबर ओढ़कर भगवान सो गए, खर्राटे बंद। गोपी आई, यशोदा रानी को आवाज लगाई अरे यशोदा तनिक बाहर तू आ। मैं जानती थी तू नहीं मानेगी, मैं रोज कहती थी तेरा लाला चोर है, आज मैं प्रमाण लेकर के आई। नंद रानी ने कहा अरे गोपी ऐसा नहीं हो सकता। बोले पहले बाहर आओ। यशोदा रानी बाहर आई, हंसने लगी और कहा रे पगली पहले घूंघट उठा करके देख तेरा छोरा है कि मेरा छोरा। उसने घूंघट हटा करके देखा तो उसी का छोरा। अब तो गोपी सन रह गई, उसने एक थप्पड़ मारा मनसुखा के तू कहां से आया? वो तो बेचारा आया था लड्डू खाने के लिए, थप्पड़ लग से मिला, वो तो भगा हुआ। अब तो गोपी बड़े क्रोध में दम दम करते हुए वहां से चली गई। कन्हैया ने आज मुझे छल लिया। तब तक भगवान श्याम सुंदर भवन के पीछे वाले रास्ते से निकल करके कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। कमर पर हाथ रखकर भगवान श्याम सुंदर
खड़े हो गए और जब गोपी वहां से निकली भगवान बोले कहो गोपी क्या हाल चाल है। अब तो उसने देखा श्याम सुंदर तुम, उसने कहा जाओ आज तुम बच गए, यदि अगली बार मैं पकड़ पाऊंगी तो कितना भी तुम कहो मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा जा जा पकड़ने की कोशिश मत करना, अगर पकड़ने की कोशिश की तो समझ लेना। गोपी बोली क्या करेगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा इस बार तो तेरे छोरे का हाथ पकड़ा था, अगली बार तेरे खसम का हाथ पकड़ा दूंगा। ऐसी भगवान ने बहुत सुंदर लीला की है। बोली बाके बिहारी लाल की। कोई गोपी कहने लगी माँ यशोदा से अरे मैया कन्हैया की अरे मैया हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की गगरिया छोड़ दी मेरी रे गगरिया छोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत ना करूं नटखट की नटिया छोड़ दी मेरी जो नरिया फाड़ दी मेरी नरिया छोड़ दी मेरी। कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो नटखट की मटिया छोड़ दी मेरी गगरिया छोड़ दी मेरी गगरिया छोड़ दी मेरी। रात में आकर अंधेरी रात में आकर मेरा मातन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। मैं लड़ती हूँ झगड़ता है बच्चों आके दिखाता है, मुझे आके दिखाता है। मैं लड़ती हूँ झगड़ता है मुझे आके
चुनरिया खींच कर मेरे। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की, शिकायत क्या करो न दिखत की गगरिया ओढ़ मेरे चुनरिया छोड़ दे मेरी रे गगरिया। ओढ़ दी जय मेरे हो। भगवान कन्हैया कहने लगे अपनी मैया सुरा से, बता कर मुझे को बातों में, मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। बता कर मुझे को बातों में, मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर पे बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया, अगर इनकार करूं मैया, बुलाना लेके आती है, बुलाना लेके आती है। अगर इनकार करूं मैया, बुलाना लेके आती है, बुलाना लेके आती है। शिकायत क्या करो इनकी, शिकायत क्या करो इनकी, शिकायत क्या करो इनकी रे गगरिया छोड़ दे मेरी रे गगरिया। ओढ़ दी मेरी हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की, शिकायत क्या करूं न दिखत की किया ओढ़ दी मेरी गगरिया छोड़ दी मेरी रे गगरिया, छोड़ दी मेरी रे गगरिया, छोड़ दी मेरी। बोली जी बाकी बिहारी लाल